Subject Environmental Studies Class 2 Chapter 2 Plants are Useful Lecture 1. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So students, today we will learn Chapter 2 Plants are Useful. Okay. हमने Chapter 1 में पढ़ा कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के टाइप. आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, वो हमें क्या देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 12 ऑफ चैप्टर 2 प्लांट्स आर यूज़फुल. ओके, आज हम पहले रीड करेंगे और साथ में समझेंगे चैप्टर को. वार्म अप. सर्कल द थिंग्स ग्रीन दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. आपने क्या करना है, जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जो भी चीज़ें आपने क्या करना है, उन्हें सर्कल करना है ग्रीन से. ओके, ग्रीन सर्कल आप कर सकते हैं. तो हमें क्या मिलता है प्लांट से? एप्पल. और एप्पल हमें किससे मिलता है? प्लांट से. ओके, अभी हम पेंसिल से सर्कल कर रहे हैं इसे. ओके, रेड चिलीज, ये भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से. ओके, नाउ यहाँ आप क्या देख रहे हैं? कप है. ओके, तो क्या ये हमें प्लांट से मिलते हैं? नो. एग? नो. एंड रोज? यस. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लंच बॉक्स? नो. तो अब हमने सर्कल कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, हमारे लिए कई तरह से काम में आते हैं. ओके, इन मैनी वेज. ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द सराउंडिंग्स कूलर. जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो हमारी सराउंडिंग्स को कैसे रखते हैं? कूल रखते हैं. ओके, they are also able to lower the temperature of an area. Temperature means तापमान. ओके, किसी एरिया के तापमान को ये क्या करते हैं? कम भी करते हैं. ओके, प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. ओके, एंड गिव आउट ऑक्सीजन. और क्या है? ऑक्सीजन भी एक गैस है. तो प्लांट्स हमारी तरह क्या करते हैं? हमारी तरह ही सांस लेते हैं. ओके, और वो जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है. ओके, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो हम छोड़ते हैं गैस सांस लेने में, वो कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं. और प्लांट्स क्या छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हम लेते हैं. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग. ऑक्सीजन सांस लेने में ज़रूरी होती है हमारे लिए. सांस हम लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. ओके, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ फायर. आग के जलने में भी ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अब हम इस पिक्चर को देखते हैं. अभी आपको बताया गया था प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन. ओके, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ओके, डू यू नो a full grown tree can absorb pollution equal to pollution give out by a car which has run for 25,000 kilometers. इसका मतलब है एक जो ट्री होता है वो कितना पोल्यूशन अब्जॉर्ब करता है?
वो इतना पोल्यूशन ऑब्जर्व करता है जो जितना कि एक चलती हुई जो गाड़ी 25,000 किलोमीटर चल चुकी है उससे जितना पोल्यूशन हुआ है चलने से, उतना ही पोल्यूशन एक जो प्लांट होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। और वो कार कितने किलोमीटर चली हो, 25,000 किलोमीटर। ओके, यानी 25,000 किलोमीटर चली जो कार है या जो भी गाड़ी है, ठीक है, उससे जितना भी पोल्यूशन होता है उतना ही पोल्यूशन एक ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन पेज नंबर 13। शेल्टर. A variety of animals live on plants and trees which give them shade and shelters. कई तरह के जो जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्लांट्स पर, ट्रीज़ पर। ओके, तो प्लांट्स और ट्रीज़ क्या देते हैं उन्हें, शेड देते हैं, छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं यानी रहने की जगह देते हैं। जैसे कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, और एनिमल्स रहते हैं लाइक मंकी। ओके, और कई सारे जो एनिमल्स आप देख रहे हैं पिक्चर में इनके अलावा भी रहते हैं। ओके, तो इन्हें शेल्टर कौन देता है, ट्री। नेक्स्ट, ऑयल्स यानी तेल। हमें प्लांट से, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। ओके, सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर रिच इन ऑयल्स। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीजों से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, जिनमें तेल होता है। दे कैन बी क्रश टू गेट ऑयल्स। दीज ऑयल्स आर यूज टू कुक द फूड। फॉर एग्जाम्पल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एट्सेट्रा। ऐसे कई तेल हैं जिनसे हमें, हाँ, क्या होता है, हम खाना बनाने के लिए जिन्हें यूज़ करते हैं। ओके, जिनका हम यूज़ करते हैं। और ये किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। ओके, प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं, उन्हें उनका चूरा करके या उनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है, जिन ऑयल्स का हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं सनफ्लावर ऑयल, ओके, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑयल्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। ओके, कौन कौन से, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन और मस्टर्ड। आप अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे इन ऑयल्स का। ओके, और हमें क्या मिलता है प्लांट से, टी, कॉफ़ी एंड कोको। कोको क्या होता है, एक पाउडर होता है जो चॉकलेट बनाने के काम आता है। वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स। हमें टी किससे मिलती है, टी लीव्स से। ओके, वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी शीड्स। और हमें कॉफ़ी किससे मिलती है, कॉफ़ी शीड्स होते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, उनसे। ओके, वी ऑल्सो गेट कोको फ्रॉम कोको सीड्स। और हमें कोको किससे मिलता है, कोको के शीड से। और कोको क्या होता है, चॉकलेट बनाने के लिए काम आता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइबर्स। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ कॉटन, फ्लेक्स, जूट एंड खोर। प्लांट से हमें कॉटन, फ्लेक्स, जूट और खोर मिलता है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस फाइबर्स। इनसे क्या बनाए जाते हैं, रेशा, धागे बनाए जाते हैं, विच आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। जिनसे कई और चीज़ें बनाई जाती हैं। धागे से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े, रेशे से और कई चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे जूट से, जूट के प्लांट से जूट बैग बनाया जाता है। ओके, कॉटन से क्या बनता है, कॉटन के प्लांट से कॉटन, और कॉटन से क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं। ओके, लाइक ऐसे ही कोअर, कोअर क्या होता है, कोअर भी होता है नारियल, नारियल का रेशा। ओके, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। ओके, सो हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। ओके, जैसे कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है।
ओके, कॉटन हमें मिलता है किससे? कॉटन प्लांट से। और जूट प्लांट से जूट बैग बनाए जाते हैं। ऐसे ही कोर से क्या बनता है? कोर से और भी कई चीज़ें बनती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं और क्या मिलता है हमें? वुड। ओके, वुड हमें मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस वुड। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? लकड़ियाँ देते हैं। देवदार, teak, शीशम etc. are used to make furniture. ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनसे क्या बनाए जाते हैं? फर्नीचर। जैसे देवदार, टीक, शीशम, इनसे क्या बनाए जाते हैं? फर्नीचर। ओके, डू यू नो wood of willow tree is used to make cricket bat. ओके, विलो ट्री से क्या बनाए जाते हैं? उसकी लकड़ियों से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। सभी प्लांट्स से जो हमें लकड़ियाँ मिलती है उनसे सामान नहीं बनाया जाता। ओके, इनके लिए अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें कई सारी हमें लकड़ियाँ मिलती हैं अलग अलग तरह की, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। हर एक प्लांट के लकड़ी से बैट नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो विलो ट्री होती है, ओके, उनसे क्या बनाया जाता है? क्रिकेट बैट बनाया जाता है। उनकी लकड़ियों से क्या बनाया जाता है? क्रिकेट बैट। ओके, विलो ट्री की वुड से यानी लकड़ियों से। और हमें क्या मिलता है? और हमें प्लांट से रबर, गम एंड पेपर, ये भी हमें मिलते हैं। रबर, गम और पेपर मिलते हैं। नेचुरल रबर इज अ वाइल्ड लिक्विड obtained from rubber tree. Similarly, gum and paper are also obtained from plants. प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर कैसी होती है? जिन रबर का हम यूज़ करते हैं वो देखने में ऐसी होती है, लेकिन वो असलियत में कैसी होती हैं? वो प्लांट से जो इनकी रबर ट्री होती है उनसे एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। ओके, रबर ट्री से क्या मिलता है? रबर हमें मिलती है, ठीक है, और वो कैसी होती है? वाइट लिक्विड होता है जिससे क्या बनाए जाते हैं? इरेजर। ओके, इसी तरह गम और पेपर भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। ओके, अब आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे पेपर, इरेजर, गम, ये किनसे मिलते हैं हमें? ये सब किससे मिलते हैं? प्लांट से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं मेडिसिन्स। ये भी हमें इससे मिलते हैं, प्लांट से। मेडिसिन्स, नीम, तुलसी, सिंकोना, यूकेलिप्टस and mint are some of the plants which give us medicines. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें मेडिसिन्स देते हैं, जैसे नीम, तुलसी, सिंकोना, यूकेलिप्टस और मिंट। ओके, इनसे क्या बनाई जाती हैं? दवाइयाँ। जैसे आपको यहाँ प्लांट्स भी दिए हैं, ओके, और क्या बनाया जाता है वो भी आपको दिए हुए हैं पिक्चर्स में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं परफ्यूम्स। परफ्यूम्स का हम यूज़ करते हैं खुशबू के लिए। ओके, some pleasant smelling materials are also obtained from plants. These are used in making perfumes, soaps, cosmetics. Essences are used in cakes, ice creams, juices, etc. परफ्यूम्स कैसे बनाए जाते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट से क्या बनाई जाती हैं? ऐसे प्लांट से कई सारे साबुन और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप के लिए बनाए जाते हैं। ओके, और एसेंसेस मीन्स सुगंध जिनमें आती है। और क्या बनाए जाते हैं? तो उनसे क्या बना सकते हैं? उनसे केक में बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, उन खुशबू का। ओके, आइसक्रीम्स में जो आप फ्लेवर के साथ जो खुशबू आती है वो भी किससे मिलती है हमें?
प्लांट से, जो ऐसे वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, ओके, और जूसेस इनसे बनाए जाते हैं। जैसे रोज़ प्लांट जो होता है उससे क्या बनाते हैं, रोज़ वाटर, ओके। जैस्मीन से टैल्कम पाउडर, ओके, टैल्कम पाउडर बनाया जाता है। लेवेंडर परफ्यूम में यूज़ किया जाता है। लेवेंडर से क्या बनाया जाता है, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ओके। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें से खुशबू आती है और उनका हम यूज़ करते हैं, चाहे हम सोप के रूप में या फिर परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर रहे हों इनका, ओके, या केक में हो या आइसक्रीम्स में या जूसेस में, इनकी खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ओके। और एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, रोज़ से जैसे रोज़ वाटर बनाया जाता है, जैस्मीन से टैल्कम पाउडर, लैवेंडर से परफ्यूम, ओके। सो अब देखते हैं फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स हमें तो फूड देते ही, हमें तो कई सारी चीज़ें देते ही हैं, साथ में एनिमल्स को भी फूड देते हैं। Apart from food, plants provide fodder for animals. प्लांट्स से खाना तो मिलता ही है, ठीक है, उसके अलावा क्या मिलता है, ये एनिमल्स को क्या देते हैं, चारा भी देते हैं, ओके। जिसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, काव, डंकी एंड गोट, ये क्या खाते हैं, ये खाते हैं चारा, ओके, छोटी छोटी घासें खाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं और क्या क्या हमें इनसे मिलता है। हमें ही नहीं बल्कि बाकी एनिमल्स, बर्ड्स को भी इनसे बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, ओके। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। वी शुड ग्रो more and more plants. Dry leaves are used to make manure. Plants in a garden is a beautiful sight. They attract butterflies and other insects. Plants are our wealth. We should not destroy them. प्लांट्स आप देखते भी हैं जहाँ लगे होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे घर के आसपास भी होते हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ओके। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, ओके। ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक मैन्योर। सिर्फ ग्रीन पत्ते ही नहीं, प्लांट से हमें सूखे पत्तों से भी हम क्या बनाते हैं, उनकी खादें बना सकते हैं। खाद बनाने में भी ड्राई लीव्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है। ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक मैन्योर। ड्राई लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनसे क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है, ओके। प्लांट्स इन अ गार्डन इज अ ब्यूटिफुल साइट। दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। आप देखते भी हैं प्लांट्स से क्या होता है, प्लांट्स जहाँ पे भी लगे होते हैं तो वहाँ पर अलग ही तरह के साइट होती है, ब्यूटीफुल साइट रहती है, देखने में वहाँ सुंदर भी लगता है, ओके। और जो बटरफ्लाइज होती हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं, और कई तरह के अन्य कीड़े होते हैं वो भी करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की तरफ जहाँ प्लांट्स लगे होंगे। प्लांट्स आर आवर वेल्थ। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देम। हमें प्लांट्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ओके। हम प्लांट का यूज़ करते हैं, प्लांट हमें इतनी चीज़ें देता है, ओके, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लांट्स को लगाना चाहिए, ओके स्टूडेंट। सो नाउ चैप्टर 2 इज़ ओवर, ओके। सो अब हम करेंगे, नाउ वी विल डू न्यू वर्ड्स, ओके। न्यू वर्ड्स हम करेंगे, वर्ड मीनिंग इनकी करेंगे, ओके। वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 2। जो आज हम न्यू वर्ड्स कर रहे हैं उनकी हम वर्ड मीनिंग करेंगे, ओके। और ये न्यू वर्ड्स कौन से होते हैं, जो इस चैप्टर में कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, ओके। सो
क्या करेंगे हम सबसे पहले हम सबसे पहले करेंगे एक फॉर्मेट हम बनाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ मेक अ फॉर्मेट. सो स्टूडेंट्स, मेक अ ब्यूटीफुल फॉर्मेट. आपने क्या करना है, एक सुंदर सा फॉर्मेट बनाना है. ओके, फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे, चैप्टर नंबर, डे, चैप्टर नेम, प्लांट्स आर यूजफुल, क्लास वर्क. ये क्लास वर्क है, होमवर्क आपको दिया जाएगा. ओके, वर्ड मीनिंग. सो नंबर 1, टेम्परेचर, TEMPERATURE. टेम्परेचर. टेम्परेचर यानी तापमान. टेम्परेचर मीन्स तापमान. ओके, TEMPERATURE. टेम्परेचर यानी तापमान. नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, ये गैस होती है. ठीक है, जो हम सांस जो छोड़ते हैं उसमें होती है. कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, now number 3. Number 3 is oxygen. OXYGEN. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है जो हम सांस लेने में लेते हैं. ऑक्सीजन. ओके, ये भी क्या है, गैस है. और ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है. ओके, नाउ नंबर 4. नंबर 4 इज मैन्योर. MANURE यानी खाद. ओके, नंबर 5, प्लेजेंट. यानी सुहाना. मनोहर यानी मन को लुभाने वाला. ओके, मन को हरने वाला. ओके, प्लेजेंट यानी सुहाना, मनोहर. PLEASENT, pleasant. Okay, so I repeat again. Number 1 is temperature, TEMPERATURE, temperature यानी तापमान. Number 2, carbon dioxide, CARBON, carbon dioxide, DIOXIDE, ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस. नंबर 3 इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की स्पेलिंग क्या है, OXYGEN, ऑक्सीजन. ओके, नंबर 4, मैन्योर, MANURE, मैन्योर मीन्स खाद. नंबर 5, प्लेजेंट, PLEASENT, प्लेजेंट यानी सुहाना या मनोहर. ओके, सो दिस इज योर क्लास वर्क ऑफ चैप्टर 2. ये चैप्टर 2 का क्लास वर्क है. ओके, नाउ योर टुडेज होमवर्क इज, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. कि आज का आपका होमवर्क है, क्लास वर्क आपके वर्ड मीनिंग थे. ओके, जो आपने नोटबुक में करने हैं. ओके, सो होमवर्क है आपका, डू पेज नंबर 16, क्वेश्चन A.
take the correct answer. Number 1 is seeds of sunflower plant give us. सनफ्लावर के जो प्लांट के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? व्हीट, ऑयल और कॉटन. नंबर 2, बैम्बू प्लांट्स गिव अस डैश. बैम्बू के जो प्लांट होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? पेपर, शुगर और रबर. नंबर 3, जैस्मीन फ्लावर इज़ यूज इन मेकिंग डैश. जैस्मीन के जो फ्लावर होते हैं, जो उनके फूल होते हैं, वो क्या बनाने में यूज़ किए जाते हैं? केक, जूस और टेल्कम पाउडर. सो दिस इज़ योर today's homework. Okay, you have to write the answer in your book. Okay, and do homework and classwork of chapter 2. Okay, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.